हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए सी टेट जनवरी 2024 के लिए हिंदी पेडागोजी, जिसे हम लोग हिंदी शिक्षण भी कहते हैं, ठीक है। इसके आज हम लोग फ्रेंड्स 15 क्वेश्चन अपना डिस्कस करेंगे। जो भी हमारा क्वेश्चन रहेगा ये आपका एनसीईआरटी प्लस पेडागोजी बेस पर होगा, ठीक है। और हमारा टारगेट भी रहेगा कि हम लोग अपने 15 में आउट ऑफ 15 कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों में फ्रेंड्स व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम के जरिए, ठीक है, अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। और चलिए सबसे पहले हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्या कहता है। तो देखिए फ्रेंड, जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भाषा अर्जन में जो बच्चे हैं वो भाषा को, ठीक है, भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को, पहला ऑप्शन है सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, सेकंड है अभ्यास और यांत्रिकता से सीखते हैं, थर्ड है स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं, और चौथा है कि सहजता और अभ्यास से सीखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो भाषा अर्जन में बच्चे होते हैं वो भाषा को सहज और स्वाभाविक रूप से कहते हैं, क्योंकि हमारे जो नॉम चॉम्स्की साहब हैं, ठीक है, उनका कहना है कि जो बच्चे होते हैं वो भाषा अर्जन करने की जो क्षमता होती है वो उनमें जन्मजात होती है, ठीक है। इसलिए वे सहज और स्वाभाविक रूप से भाषा को बच्चे जो हैं वो सीख लेते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वे, ठीक है, डिस्ग्राफिया से ग्रस्त होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं, थर्ड है डिसलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं, और फोर्थ है कि सीखने में अक्षम होते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो विशेष बच्चे यानी कि जो विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई करने वाले महसूस करने वाले बच्चे होते हैं वो आपके डिसलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं, न कि आपके डिस्ग्राफिया से। डिस्ग्राफिया से कौन बच्चे यानी कि कठिनाई महसूस करते हैं फ्रेंड्स, यानी कि जो लोग लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, जिनको लिखने में कठिनाई महसूस होती है वो लोग डिस्ग्राफिया से ग्रस्त होते हैं। तो यहाँ पर आपसे पढ़ाई करने में यानी कि जो पढ़ने में कठिनाई महसूस करने वाले जो बच्चे हैं फ्रेंड्स वो आपके डिसलेक्सिया से ग्रस्त हैं, ठीक है। तो यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में, ठीक है, आप किसे सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। पहला ऑप्शन है कि बच्चों की लेखन क्षमता का विकास करना, दूसरा ऑप्शन है कि बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग करना। देखिए यहाँ पर संदर्भ वर्ड आया है, ये आप लोगों को तय करना है कि जो संदर्भ वर्ड है ये हमारा पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, हमने आपको बता दिया है, बहुत बार मैंने बताया है, ठीक है, अगले क्लासेस में। थर्ड ऑप्शन है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, और फोर्थ है कि बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाना। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, हमारे संदर्भ वाले सही होंगे, क्योंकि जो हमारा संदर्भ वर्ड होता है ये हमारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो जो हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप यानी कि किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, तो हम इसे ही सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं कि जो बच्चे हैं, ठीक है, इनको विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना चाहिए। ओके, तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है तो हम लोग इसे छोटा कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप में समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे। यानी कि बात की जा रही है फ्रेंड्स कि जब हिंदी भाषा की बारीकी को, ठीक है, उसको सही रूप में समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, सेकेंड ऑप्शन है आपका कि संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, थर्ड है कि हिंदी भाषा के प्राचीनतम प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, और आपका चौथा है कि गूढ़ अर्थ वाली भाषा से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बात की गई है आपसे कि जो हिंदी भाषा की जो बारीकी है, ठीक है, इसको सही रूप में समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट होगा कि जो हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है, ठीक है। यानी कि जो सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी है वो सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है। तो हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। यदि फॉर एग्जाम्पल आप खुद आप हिंदी का टीचर है तो आप वहाँ पर क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है कि रूबी को दूसरे बच्चों के कार्य की जांच का एकमात्र अधिकारी बताएंगे। सेकेंड ऑप्शन है कि रूबी को दूसरे से तुलना करेंगे। देखिए तुलना करना तो सबसे पहले आप
आपका निगेटिव होता है, ठीक है, क्योंकि तुलना जो होता है फ्रेंड्स वो कभी भी किसी से भी किसी का भी तुलना नहीं करना चाहिए, ठीक है। और थर्ड है कि रूबी की उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे, और चौथा है कि रूबी से शांत बैठने के लिए कहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जब बात की जा रही है आपकी कि जो रूबी है कक्षा 7वीं में पढ़ने वाली बालिका है रूबी, ठीक है, तो ये जब अपना कार्य सबसे पहले समाप्त कर ले रही है, तो आप इसे एक यानी कि हिंदी भाषा के टीचर हैं आप, तो यहाँ पर आपका सबसे पहला ये उद्देश्य होना चाहिए कि रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए आपको कहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है, यानी कि जो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो लेवल है आपका अपर प्राइमरी, जिसे हम लोग 6 to 8 लेवल बोलते हैं, ठीक है, तो इसमें जो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है वो कौन सा कारक है। पहला ऑप्शन है कि बच्चों द्वारा किया जाने वाला सुलेख, ठीक है, दूसरा है कि शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया, और थर्ड है कि शिक्षक द्वारा ली गई लिखित परीक्षा, और चौथा है कि भाषा संबंधी गृह कार्य। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कि जो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है, ठीक है, यानी कि जब आप भाषा सीख रहे हैं तो आप स्कूल में होंगे, ठीक है, तो सुलेख से कोई मतलब नहीं है, ना ही गृह कार्य से और ना ही लिखित परीक्षा से, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा कि जो भी शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी जो रवैया होगा, उससे जो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो बच्चा होगा उसके भाषा सीखने को ये प्रभावित करेगा। क्या? भाषा शिक्षण संबंधी रवैया शिक्षक का, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है, ठीक है। आपको बताना है कि जो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नॉट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि स्वाध्यायशीलता का विकास, जो कि बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है, अपेक्षित ही है ये। और सेकंड है कि सुनकर शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास, ये तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये आपका निगेटिव होगा। और थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, चिंतनशीलता का विकास, जो कि दोनों ही आपके पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स नॉट वाला, यानी कि जो गलत होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है कि सुनकर शब्दतः दोहराने की जो क्षमता का विकास है, ये आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में अपेक्षित नहीं है, ठीक है। तो जो नहीं है वही सही होगा क्योंकि हमसे पूछा ही नहीं है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है, ठीक है, यानी कि जो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है, जो सबसे सर्वोपरि है, उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अभ्यास पत्रक, दूसरा है पाठ्य पुस्तक, तीसरा ऑप्शन है अभ्यास पुस्तिका, और चौथा है बाल साहित्य। तो देखिए जहां पर आपका अभ्यास आता है ये आपका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बचता है आपका सेकेंड ऑप्शन पाठ्य पुस्तक, और फोर्थ है बाल साहित्य। तो देखिए जो पाठ्य पुस्तक है, ठीक है, ये तो आपका महत्वपूर्ण सामग्री है ही, लेकिन जब सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री की बात आती है फ्रेंड्स, तो आपका बाल साहित्य जो होगा वो सबसे पॉजिटिव आंसर यहाँ पर बनकर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर कि जो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है वो आपका क्या है, बाल साहित्य। ओके, तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, ठीक है, यानी कि जो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो बहुभाषिक कक्षा होते हैं, ठीक है, उसमें बच्चों की जो भाषाएं होती हैं वो क्या है। पहला ऑप्शन है एक संसाधन है, ठीक है, दूसरा है एक कठिन समस्या है, तीसरा है एक पहेली है, और चौथा है कि एक जटिल चुनौती है। तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि जो उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा होती है, ठीक है, उसमें जो बच्चे की भाषा होती है वो आपका एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, यानी कि जब उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की जो समावेशी कक्षा है, ठीक है, जो समावेशी कक्षा का स्वरूप है उसको निर्धारित करने में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अभ्यास कार्य, ये तो आपका पहले ही निगेटिव होगा, ठीक है, जहां पर आपका अभ्यास कार्य आता है ये आपका निगेटिव वर्जन होता है। ओके, और सेकंड है कि शिक्षण प्रक्रिया, तीसरा है आकलन, और चौथा है पाठ्य पुस्तक। तो देखिए जब बात की जा रही है फ्रेंड्स आपके समावेशी कक्षा के स्वरूप
स्वरूप निर्धारित करने के, ठीक है। तो वहां पर आपका जो शिक्षण प्रक्रिया होगी, ठीक है, ये आपका सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड, जो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करता है, ठीक है, उसमें आपकी जो शिक्षण प्रक्रिया है वो आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है, यानी कि जब आप बात करते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति, यानी कि जो मौखिक रूप से जो बच्चा बोलता है, ठीक है, उसका सतत आकलन करने के लिए जो सर्वाधिक उचित तरीका है वो क्या होगा? पहला ऑप्शन है प्रश्न पूछना, दूसरा है प्रतिक्रिया व्यक्त करना, और तीसरा है आपका परिचर्चा, और चौथा है फ्रेंड्स कि ये सभी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन होगा आपका ये सभी, क्योंकि देखिए फ्रेंड, जब उच्च प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करना है, ठीक है, उसमें आप प्रश्न पूछकर भी कर सकते हैं, प्रतिक्रिया व्यक्त करके भी, और सबके साथ परिचर्चा करवा करके भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका होगा कि ये सभी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कथन का संबंध डैश से है, यानी कि जो भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक है, तो इस कथन का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है स्किनर का, दूसरा है चॉम्स्की, तीसरा है वाइगोत्स्की, और चौथा है पियाजे। तो इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स आप लोगों को आंसर तो पहले ही पता होगा, क्योंकि जहां पर अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है, यानी कि जहां पर सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया की बात आती है, वहां पर आपके वाइगोत्स्की साहब बिल्कुल करेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड ही बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। जब बात की जा रही है फ्रेंड्स कि उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़कर समझकर पढ़ने के जो संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो आपको बताना है, यानी कि समझकर पढ़ना, ठीक है। इसके लिए सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? पहला ऑप्शन है तीव्र गति से पढ़ जाना, दूसरा है बोल बोल कर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, और थर्ड है कि लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना, और फोर्थ लास्ट ऑप्शन है कि किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। तो देखिए जब बात की जा रही है कि जो समझ कर पढ़ने का जो संदर्भ होता है उसमें जो सर्वाधिक सबसे महत्वपूर्ण होगा फ्रेंड्स वो आपका किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना ही आपका पढ़कर समझने के संदर्भ में सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और हमारे दो क्वेश्चन और बते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के मध्यम, ठीक है, मध्यम आंकना, यानी कि जो व्याकरण की समझ है उसको संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम आंकना। तो यहाँ पर क्या होगा? पूर्णतः उचित है। सेकंड ऑप्शन है आंशिक रूप से उचित है, थर्ड है पूर्णतः असंभव है, और फोर्थ है कि बिल्कुल अनुचित है। तो देखिए जब आपसे बात की जा रही है यहाँ पर व्याकरण की समझ को, ठीक है, यानी कि जो व्याकरण की समझ होती है वो संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकने को क्या होता है? तो ये आपका हो जाएगा कि आंशिक रूप से उचित है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, जो व्याकरण की समझ होती है ये आपके संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम आंकना आंशिक रूप से ही ये उचित है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के हम लोग अपने टॉप 15 क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्य परक पक्ष पर बल देने का आशय है, यानी कि जो बात की जा रही है फ्रेंड 6 to 8 स्तर की, ठीक है, जो उच्च प्राइमरी स्तर है आपका उस पर जो बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन, यानी कि जो हिंदी भाषा की जो क्षमता है उसके आकलन में प्रकार्य परक पक्ष पर बल देने का जो आशय है वो क्या है? पहला ऑप्शन है भाषा प्रयोग पर बल देना, सेकेंड है भाषा के कार्यों को बढ़ावा देना, और थर्ड है कि भाषा प्रयोग का पक्ष बताना, और लास्ट आपका चौथा है कि भाषा के कार्यों की सूची बनाना। तो देखिए जो बात की जा रही है फ्रेंड्स कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्य परक पक्ष पर जो बल देने का आशय होता है वो आपके भाषा प्रयोग पर बल देना है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए आज हमने आपके सी टेट के लिए, ठीक है, पेपर 2 के लिए बेसिकली, वैसे तो ये आपके पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो भी हमने क्वेश्चन कराए हैं ये आपके पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ठीक है।
तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे लोग कर दीजिए। चैनल है हमारा लर्न विद अल्पना, ठीक है। और कंटिन्यू फ्रेंड्स आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। कंटिन्यू हम आप लोगों का सीटेट का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। और देखिए आप लोग थ्योरी तो पढ़ लिए होंगे, ठीक है, और प्रैक्टिस पेपर देखिए सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो सभी अपने दोस्तों को फ्रेंड्स शेयर करते रहिए और साथ ही साथ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगली क्लास में यानी कि एसएसटी की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।